जय हिंद दोस्तों। आइए प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं इससे पहले तो सारा वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्रश्नावली 8.8 चैप्टर का प्रश्नावली का पूरा चैप्टर देखेंगे 8.1, 2, 3, 4। तो आपको निश्चित रूप से अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखें तो जाकर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध सारा वीडियो एक बार देख लीजिए। उससे पहले इसका कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं कि प्रश्नावली 9.1 में एक कुछ खंभे की और अवनमन कोण उन्नयन कोण किसे कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्नयन कोण कहलाता है, देखिए यहाँ से ए से सी तक कोई रेखा है तो इसे दृष्टि रेखा कहते हैं, और यहाँ से ए ई डी दिखाया गया है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से अगर खड़ा है, यहाँ ए पर खड़ा है कोई व्यक्ति और उस तरफ देख रहा है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। यानी ये जो रेखा होता है इसे दृष्टि रेखा कहते हैं और ये क्षैतिज रेखा है, और इस क्षैतिज रेखा पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऊपर की ओर देख रहा है तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ पर कोई उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं, चाहे फिगर ऐसे हो या फिर इस तरफ से फिगर बनाए, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सबसे कोण के समकोण वाला इसमें समकोण त्रिभुज ही बनता है, और इसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ये परिपेंडिकुलर है तो लंब कहेंगे, और ये बेस हैं तो इसे आधार कहेंगे। उसी सेम प्रकार से उसका उल्टा होता है। कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो जो उसके आँख से बनता है कोण उसे कहते हैं अवनमन कोण। इसमें भी दृष्टि रेखा है और यहाँ पर लंब है, और ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। हमेशा ये चेंज नहीं होता है, वस्तु यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अवनमन और उन्नयन कोण में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके पहला क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल का भी इसका पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आता है। हम इसका सॉल्व कराएंगे, लेकिन थोड़ा देर से पहले हम प्रश्नावली करा लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे। तो प्रश्नावली पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी हमको ये ए बी दूरी निकालना है और इसमें 20 मीटर दिया हुआ है, ये कर्ण कहलाता है। तो आपको इसमें देखना होगा कि हमें जो निकालना है वो किस चीज़ में आ रहा है। साइन, कॉस, टैन, ये 3 याद है तो आपको बाकी मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में फिगर नहीं देगा, आपको बनाना पड़ता है। इसलिए पहले ये देख लेते हैं कि ये कहलाता है लंब और ये कहलाता है कर्ण, और इसमें दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो दिया है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बता देंगे आपको कैसे सॉल्व होगा। ये फिगर है और इस फिगर में दिया गया है कि कोण सी बराबर है 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि ए सी जो है 20 डिग्री, 20 है, ए सी 20 मीटर में है, ये डिग्री में नहीं है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कुछ बच्चे को पता नहीं चलता है क्योंकि साइन कहाँ लगाना है और टैन कहाँ लगाना है। तो क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आप ये फार्मूला याद, ये बच्चे को फार्मूला याद नहीं रहता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसका पूरा एक्सरसाइज 9.1 का पूरा मैथ इसी पर हल हो जाता है, इस 3 ही फार्मूला से। बाकी आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमें पूछा कहाँ है, ए बी का मान पूछा है हमसे। तो ए बी का मान कब निकले? ए बी का मान तब निकलेगा, ए इसे कहते हैं लंब और ये कहलाता है आधार और ये कहलाता है कर्ण। तो ये तीनों में से आप बताइए कि ए बी लंब निकालना है और कर्ण का मान दिया है, तो क्या हमें इसे से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर लंब का मान नहीं है।
चलिए मान लेते हैं इसमें कर्ण का मान है, तो इसमें लंब का मान निकालना है, तो हम क्यों इसको फॉर्मूला से याद करें और इसमें क्यों रखें, इसलिए हमको लंब का मान निकालना है, तो हम साइन थीटा का ही मान का प्रयोग करेंगे और इसी मान से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना दिया है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लंब का मान है कुछ नहीं है, तो ए बी रख लेंगे। और यहाँ पर कर्ण का मान है 20, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20। अब ये साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इस फॉर्मूला को बहुत याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट मान इससे पूछता है। अब हमें साइन 30 डिग्री का मान है, अगर याद है तो हम रख लेंगे साइन 30 का 1/2, तो यहाँ पर रख लेंगे साइन 30 का मान यहाँ पर 1/2 और बराबर ए बी। उसके बाद ये 20 हो जाएगा और बराबर के इस तरफ वाला गुना होता है ये वाला, और इस तरफ ये गुना होता है इस तरफ, तब 20 ले 1 को गुना होगा और यहाँ पर 2ab गुना होगा। अब यहाँ पर आप बता दीजिए कि यहाँ पर ab बराबर लिख सकते हैं क्या, 2 20 है, 20 से कम 20 आई गुना में है, तो यहाँ पर आकर भागा में, तो 2 ले भागा देंगे तो 10, तो ab हमको मिल जाएगा कितना 10 मीटर, जो कि हमें पहला का आंसर हो जाएगा क्योंकि ab का ही हमें मान पूछा गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर 10 मीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई भी दिक्कत हो डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आपका सुझाव करेंगे। अगर कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक पेड़ है और एक पेड़ है, तो ये पेड़ यहाँ तक है। ये पेड़ कभी तो कभी टूटेगा क्योंकि इसमें बोला है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाती है, तो यहाँ तक पेड़ है और ये डाली टूट कर यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक डाली टूट कर ये गिर गई कहाँ पर, ये इस तरफ आ गई, तो ये वाला भाग भी इस तरफ आके आपको टूट कर यहाँ पर गिर जाएगा। तो हमें इसका लंबाई पूछा है कि ये बता दीजिए हमको कितना होगा, तो हम यहाँ ए मान लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। यहाँ से ए बी और ये सी मान लेते हैं ताकि आसानी रहेगा। डी एक क्रम से मान लिए तो ये हमको आसान से मैथ बनाने में हमको आसान होगा क्योंकि कोई भी फिगर क्रम वाइज लिखा जाता है। अब कहाँ है कि यहाँ पर जो कोण बनता है ये 30 डिग्री का कोण बनता है पेड़ के गिरने पर। उसके बाद कह रहा है कि ये जो दूरी है ये पाद दूरी मतलब कि नीचे वाला दूरी ये 8 मीटर है। ऑलरेडी ये दूरी 8 मीटर दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। कि बीडी एक पेड़ है जो ए से टूटकर जमीन से सी पर गिर रहा है या छू रहा है, लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले त्रिभुज ए सी बी निकालेंगे यानी कोण ए सी बी, तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो पहले त्रिभुज हम ए बी सी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ही ऑलरेडी होगा सब। इसमें हमें दिया हुआ है क्या, आधार, और निकालना किसका है, लंब का मान। तो अभी आपको बताया कि ये 3 ही फार्मूला आपको याद करना है। तो इसमें देखना है कि लंब आधार किस में है, तो tan थीटा में है लंब आधार, तो हम tan थीटा का यहाँ पर यूज करेंगे। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि tan 30 डिग्री होगा। tan 30 डिग्री और लंब का मान हमको नहीं पता है तो ये भी लिख लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद आधार का मान हमें यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा ए बी, उसके बाद हो जाएगा 8। फिर उसी तरह गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से ए बी से गुना होगा तो √3 गुने ए बी हो जाएगा। उसके बाद 8 से 1 से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, बराबर के उस तरफ हो तो ऐसा तिरछा तिरछी गुना होता है।
ए बी बराबर हो जाएगा 8 से 1 से गुना करेंगे 8, और ये गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाकर चिन्ह चेंज होता है तो भागा में हो जाता है। उसके बाद सेम इसी तरह से अब हम पूरा त्रिभुज का निकाल लेंगे एक बार। यहाँ पर जो ये पूरा दिया हुआ, अब हम यहाँ पर ए बी का मान हमें मिल गया 8√3, और हमें पूरा ये निकालना होगा। तो आप ही समझिए कि इस पूरा को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। ये भाग यहाँ से यहाँ तक टूटा है, यानी ए डी जो है ए सी के बराबर होगा। यहाँ पर भी लिख लेते हैं ए डी बराबर होगा ए सी के। क्यों? क्योंकि यही भाग हमें टूटकर यहाँ वाला जो ये है यहीं टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ये पूरा को हमें लंबाई निकालना होगा, पेड़ का ऊंचाई। तो पहले हमें ए सी का मान निकालना होगा। अब हम चाहे तो ये कर्ण का भी मान निकाल लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमें तो सिर्फ और सिर्फ 8 मीटर पता है आधार, तो इसमें देखना होगा कि आधार और कर्ण किस में होता है। तो ये होता है आधार बटा कर्ण cos थीटा में। तो यहाँ cos थीटा बराबर निकाल लेंगे, जो आएगा ए सी का मान वही हो जाएगा ए डी का मान। तो हम निकाल लेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो cos का अब cos 30 डिग्री लिख लेंगे, cos 30 डिग्री। उसके बाद आधार का मान हमें 8 मीटर पता है, कर्ण हमें निकालना ही है, तो ये रख लेंगे ए सी। उसके बाद cos 30 का मान होता है √3/2 और 8/AC। और यहाँ पर जानते हैं कि अब cos 30 का मान होता है √3/2, और यहाँ पर आधार का मान यहाँ दिया हुआ है 8 रख लिए। उसके बाद AC। अब यहाँ से गुना होगा तिरछा तिरछी, तो √3 गुने AC हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 8 लिख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा AC, और AC बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना में है तो उस तरफ जाके भागा में, लेकिन 8 दूनी 16 होता है, और ये हो जाएगा √3। तो AC का मान आ गया 16/√3। तो आप जानते हैं कि AD AC बराबर है, क्योंकि यहीं वाला पेड़ का भाग टूटा है तो यहाँ पर आकर गिरा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि AD का मान भी हमें क्या मिला, AD का मान हमें हो जाएगा 16/√3। यहाँ पर AD का मान हो जाएगा 16/√3। और अब हम मान निकालना होगा, तो ये क्या करेंगे, BD का मान हमें पूछा है, तो AB वाला मान और AD का मान जोड़ देंगे तो हमें मान निकल जाएगा। उसके बाद हम AB और A, उसके बाद AD, हमें दोनों मान मिल गया है। यहाँ पर है 16/√3 और यहाँ पर है 8/√3। तो ये हो जाएगा आपका, यही दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा BD का मान निकल जाएगा। तो BD बराबर हम क्या लिखेंगे, AB प्लस AD, यहीं लिख लिए BD बराबर AB प्लस AD। अब उसके बाद BD बराबर हो जाएगा, AB का मान हमें 8/√3 मिला है, और उसी प्रकार यहाँ AD का मान मिला है 16/√3। अब यहाँ पर रख लेंगे तो इसको बाटा पके जोड़ कर देंगे तो √3 ही एलसीएम होगा, और ये 8 + 16 हो जाएगा। तो 16 8 जोड़ेंगे तो 24/√3। अब इसको हम हर परिमेकरण कर देते हैं। तो हर परिमेकरण का मतलब ही होता है दोनों तरफ √3 से गुना करना। तो ये हो जाएगा √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। अब उसके बाद हम लिखेंगे तो 24√3 हो जाएगा, बराबर में 24√3, और 2 √3 से गुना होगा तो 1 तितरी का 9 हो जाएगा, यानी √9। और √9 का वर्गमूल होता है हमें क्या होता है, तो 3 होता है। तो BD बराबर लिख लेंगे 24√3 बटा ये हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल 2 का 1 बाहर आता है तो 3 8 24, और BD का हमें मान मिल जाएगा क्या, 8√3, और यही दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क के 2 फिसलन लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 31 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई क्या होनी चाहिए।
तो आइए तीसरा क्वेश्चन का पहले फिगर देख लेते हैं, यानी चित्र। तो पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी को बनाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए एक लंबाई वाला है और बच्चे को आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फिसलन पट्टी होता है कि यहीं से बच्चा यहाँ पर आकर गिरेगा। तो यहाँ पर बच्चा रहेगा और आकर यहाँ पर गिरेगा, ये फिसलन पट्टी है। उसके बाद यहाँ से हम ABC मान लेते हैं और ये जब फिसलन पट्टी है तो यहाँ पर देखिए कि ये बच्चे को गिराएगा। तो यहाँ से ये लंबाई 1.5 मीटर की है और यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री का कोण, तो कोण हमें बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का और हमेशा ये होता है 90 डिग्री का। ये छोटा बच्चे के लिए है और ये बड़ा बच्चे के लिए एक फिगर बना लेते हैं जिसमें ये बड़ा बच्चा के लिए होगा, इसका फिसलन पट्टी भी बड़ा होगा, यानी सारा चीज़ इसमें बड़ा होगा क्योंकि यहाँ इसका बोला है कि दूरी हमें 3 मीटर होना चाहिए। तो इससे 5 वर्ष वाला ये है और ये बड़ा वाला है, तो ये बोला है कि यहाँ पर ABC और यहाँ पर हम रख लेंगे ये वाला लंबाई यहाँ पर 3 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर कोण बताया गया है कि 60 डिग्री का बनेगा। तो इसका भी ये फिसलन पट्टी को हमें आपको दिखाना होगा कि ये कितना है। तो हमें पता है क्योंकि कल ही फार्मूला से बताए थे कि आपको इसमें ये फिसलन पट्टी का पूछा है लंबाई, तो ये कर्ण होता है हमेशा। अगर देखने के बाद आपको बनाने के लिए बहुत सारा आसान होगा। ये लंब होगा, ये कर्ण का मान ज्ञात करना है, इस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसी फार्मूला पर दोनों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान रख लेंगे और उसके बाद लंब का मान हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है और कर्ण का मान हमें निकालना है, यानी BC को निकालना ही है। तो हम BC बराबर यहाँ पर साइन 30 का मान पहले लिख लेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ पर लिख लिए 1/2। उसके बाद यहाँ पर 1.5 है और ये BC, यहाँ पर गुना होगा BC और 1 से, क्योंकि बराबर के उस तरफ तिरछा तिरछी गुना होता है। तो ये वाला हो जाएगा 1 गुने BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC क्योंकि BC में 1 से गुना होगा तो BC होगा। और उसके बाद यहाँ पर BC बराबर ये हो जाएगा 2 गुने 1.5। तो BC बराबर हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अगर यहाँ पर ऐसे भी गुना कर सकते हैं, ये 15 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 और पॉइंट के आगे जितना अंक रहता है उतना 0। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 3 15, 2 से 2 कट जाएगा। तो BC बराबर हमें मिल जाएगा 3 मीटर। तो हमें BC का मान मिल जाएगा BC बराबर 3 मीटर, जो कि यही हमारा फिसलन पट्टी का आंसर हो जाएगा। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो ये फिसलन पट्टी है ये 3 मीटर होगा और यही हमसे पूछा गया था। उसी सेम प्रकार से इसका पूछा गया है बड़ा वाला 5 साल के बड़े के लिए। तो इसको भी सेम उसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर, तो थीटा के जगह रखेंगे साइन 60 डिग्री और लंब का मान है 3 मीटर, तो यहाँ लंब का मान 3 लिख लेंगे और कर्ण का मान AC है तो यहाँ पर भी AC रख लेंगे। यहाँ माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पर सब पर भी AC होगा क्योंकि यहाँ पर हम AC माने हैं, तो इसलिए यहाँ पर AC हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको AC लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और ये AC का मान हमें मिला है 3 मीटर। BC नहीं होगा क्योंकि BC आधार हो जाएगा तो फिर कॉस से निकालते, इसलिए AC का मान हमें मिल गया। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं और ये हो जाएगा 3 बटा में AC और ये गुना होगा तो √3 गुने AC और ये हो जाएगा 3 दूनी यानी 2 गुने 3। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर √3 गुने AC होगा और यहाँ पर 2 गुने 3 होगा। तो यहाँ पर AC बराबर लिख सकते हैं 2 गुने, इसको 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 क्योंकि होता ही है, और ये हो जाएगा यहाँ पर √3 और ये कट जाएगा √3 से √3, तो AC बराबर हमें मिल जाएगा 2√3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा ये बड़ा वाला का। तो आपको दोनों का आंसर मिल गया, इसका हो जाएगा 3 मीटर और इसका हो जाएगा 2√3 मीटर। यही बड़ा फिसलन पट्टी का मान हो जाएगा 2.3 मीटर और उसका हो जाएगा √3 मीटर, छूटा हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से एक मीनार पार लेते हैं, फिर उसको हम आपका ऊंचाई उसका ज्ञात करके दिखा देंगे। हम इस मीनार के माध्यम, आइए एक मीनार खींच लेते हैं। मीनार के माध्यम से हम आपको बता देंगे कि इसका ऊंचाई, यहाँ पर हम ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी मान लेते हैं। ये ए बी को हम एक्स मान लेते हैं और यही हमें निकालना होगा और यही हमारे मीनार के ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि ये लंब होता है और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण, और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये 90 डिग्री, लेकिन कहाँ है इसमें कि मीनार के उन्नयन कोण जो है यानी हमें 30 डिग्री का है। इसके बाद हम यहाँ पर कहा है कि मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें ये लंब और इसमें आधार का मान हमें दिया हुआ है, क्योंकि लिखा है कि उन्नयन कोण और ये पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला बिंदु से दूरी कहाँ है, तो ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमें अब पता करना होगा कि किसमें लंब और आधार होता है, ताकि हमारा आसानी से निकाल ले। तो हमें जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर। तो वहीं लिख लेते हैं। इसलिए कि माना कि ए भी एक मीनार है और मीनार से BC पर 30 मीटर की भूमि पर एक बिंदु C है। अब इसे निकालने के लिए हम लिख लेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और यहाँ पर आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री रखेंगे थीटा के जगह, तो यहाँ रख लेंगे tan 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ लंब का मान हमें x माने हैं, तो x और आधार का मान माने हैं 30 हैं, तो ऑलरेडी 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा x बटा 30। अब उसके बाद ये तिरछा तिरछी गुना होगा, तो हमें x √3 गुने x हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 गुने 1। अब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x बराबर गुना में है तो उस तरफ जाके भागा में 30/√3, 30 से 1 से गुना हुआ तो 30 होगा। अब इसको हर परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ पर हर परिमेयकरण मतलब नीचे वाला दोनों तरफ गुना होगा, यानी 3 ऊपर भी नीचे भी गुना होगा। गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 गुने √3 हो जाएगा और यहाँ पर √3 और √3 से गुना होगा तो 3 होगा, क्योंकि दो किसी भी रूट में संख्या हो तो बाहर निकल कर 1 हो जाती है। 3 या 30 और ये हो जाएगा 10√3। यही हमारा x बराबर आ जाएगा 10√3 और यही चौथा का हमें आंसर हो जाएगा। अब ये चौथा का आंसर हो गया यहाँ पर। इसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगा डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए आपको इस चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं। इसके बाद हम फिगर 5 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर है और इस फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है और यहाँ पर एक पतंग बना लेते हैं छोटा सा, और इस पतंग को यहाँ पर रखे हुए हैं और ये डोरी है, ठीक है। अब डोरी के माध्यम से यहाँ पर पतंग को बना जाएगा और ये बन जाएगा आपको 60 डिग्री का कोण। यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनेगा और ये जानते हैं आप कि ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि कोई भी समकोण हो तो। और इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अब कहाँ है कि हमें जो पतंग की ऊंचाई है, ये एक बोला है कि यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, यानी हमको जो ये दूरी दिया, हमको ये 60 मीटर दिया हुआ
ऑलरेडी है। हमको ये निकालना हुआ है कर्ण वाला कि कितना बांधा गया है, और यहीं हमसे पूछा गया है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। चाहे तो कोसेक थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आसान रहने के लिए हम साइन थीटा का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पर हमको लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर लंब बटा कर्ण हो गया तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री थीटा का मान। लंबाई दिया हुआ है 60, और कर्ण को हम ये इंच मान लेते हैं और ये इंच रखकर निकाल लेते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये हो जाएगा 60 और इंच। अब इसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तिरछा तिरछी बराबर के उस तरफ, तो √3 गुने इंच, और ये हो जाएगा 60 गुने 2। उसके बाद यहाँ पर इंच 60 गुने 2/√3। अब इसको भी हर परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण करने के लिए इंच बराबर 60 गुने 2/√3 है, और इसको हर परिमेय करेंगे तो दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2/√3 है तो यहाँ पर। उसके बाद ये 3 ऊपर √3 गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो ये हो जाएगा इंच, और ये 60 गुने 2 गुने √3, और ये 2 3 है, √3 गुने √3 होता है 1 3, और ये बाहर आ जाता है रूट से, तो ये 3 से कटा देंगे तो 20 3 60 होता है, और 20 दूनी 40, ये 20 से और 2 से गुना होगा तो 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा √3, और यहीं हमारा मान आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसी का पूछा गया था डोरी की ऊंचाई कितना है, कि डोरी की लंबाई वाला ज्ञात करना है। तो ये वाला हमको दूरी मिल गया, तो हमें आंसर यही हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 40 √3, यानी 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।